Hello students, welcome to my channel. So today we will start with the next poem, Aunt Jennifer's Tiger by Adrian Rich. So let's begin with the summary of this poem. Aunt Jennifer's Tiger is a poem written by Adrian Rich. The poem talks about the life of Aunt Jennifer, a woman who is unhappy and oppressed in her married life. So this poem is written by Adrian Rich. सो हेयर पॉइंट टॉक्स अबाउट द लाइफ ऑफ आंट जेनिफर। यहाँ पे आंट जेनिफर की लाइफ के बारे में पॉइंट बात करते हैं, जो वुमेन बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी और ऑप्रेस्ड है अपनी मैरिड लाइफ में। शी एक्सप्रेस्ड हर फीलिंग्स एंड डिज़ायर थ्रू हर आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयड्री। सो वो अपनी फीलिंग्स को, डिज़ायर्स को, अपनी विशेस को अपनी एक आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करती है। जो आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी है, वो एम्ब्रॉयडरी का वर्क करती है, तो उससे वो अपनी फीलिंग्स और डिज़ायर्स को शो करती है, एक्सप्रेस करती है। While stitching a panel, she creates image of strong, bright and fearless tigers moving freely in the forest. जब वो पैनल को स्टिच कर रही थी तब उसने एक इमेज क्रिएट करी, एक स्ट्रॉन्ग, ब्राइट और फियरलेस टाइगर की इमेज क्रिएट करी जो फ्रीली फॉरेस्ट में घूम रहा है। ऐसी उसने एक इमेज क्रिएट करी है। द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर ओन लाइफ। सो वो जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने बनाए थे वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं उसकी लाइफ से। उसकी लाइफ से कंपेयर करें तो वो टाइगर्स जो उसने क्रिएट करे थे, बनाए थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं। टाइगर्स बहुत उसने कैसे बनाए थे? दे आर वेरी बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड नॉट अफ्रेड ऑफ मैन और वेपन्स। सो वो जो टाइगर थे बहुत ही ज़्यादा बोल्ड, कॉन्फिडेंट बनाए थे। वो डरते नहीं थे मैन से और वेपन्स, किसी भी वेपन से नहीं डरते थे। दीज टाइगर्स सिम्बलाइज्ड द स्ट्रेंथ, फ्रीडम एंड करेज। सो ये जो टाइगर्स थे ये क्या सिम्बलाइज करते थे? स्ट्रेंथ को, फ्रीडम को एंड करेज को। Through them, Aunt Jennifer shows the life she wishes to have free from fear and control. So इसके थ्रू आंट जेनिफर शो करती है लाइफ को, वो जो उसकी विश है टू हैव अ फ्री फ्रॉम फियर, कि वो डरे ना, कि उस चीज़ से थोड़ी सी फ्री रहे, एंड कंट्रोल। इन कंट्रास्ट आंट जेनिफर्स हरसेल्फ इज़ वीक एंड नर्वस। सो इन कंट्रास्ट आंट जेनिफर हर सेल्फ इज़ वीक। वो आंट जेनिफर बहुत ही ज़्यादा वीक है और नर्वस है। हर हैंड्स शेक वाइल डूइंग नीडल वर्क बिकॉज ऑफ द हैवी बर्डन ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रेशर ऑफ हर मैरिज। सो जब वो कोई निडल वर्क करती है तो उसके हाथ कांपते हैं, बिकॉज ऑफ हैवी बर्डन ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रेशर ऑफ मैरिज। क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मैरिज का प्रेशर था। इस वजह से उसका ये नीडल वर्क करते हुए भी हैंड शेक कर रहे थे, कांप रहे थे। द पोएम ऑल्सो शोज हाउ आंट जेनिफर इज ओप्रेस्ड बाय हर हस्बैंड। सो ये पोएम ये भी शो करती कि कैसे जो आंट जेनिफर है वो कैसे दबाई गई है उसके हस्बैंड के थ्रू, कैसे उसके हस्बैंड उसको दबा के रखता था। The wedding band feels heavy on her hand, so symbolizing the domination and control of her husband and the difficulties of married life. So जो वेडिंग बैंड वो अपने हैंड में वेयर करके रखती थी वो उसको बहुत हैवी फील कराता था, बिकॉज इट सिम्बलाइजेज डोमिनेशन एंड कंट्रोल। उसका हस्बैंड उसको कंट्रोल करके रखता था, ठीक है। वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रही थी अपनी मैरिड लाइफ में, वो अनहैप्पी थी अपनी मैरिड लाइफ से। शी फील्स ट्रैप्ड एंड अनएबल टू एक्सप्रेस हर सेल्फ ओपनली। सो वो इसमें फंस चुकी थी, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी ओपनली। हर फियर कंटिन्यूज इवन एज शी ग्रोज ओल्ड। और उसका फियर जो ये था वो कंटिन्यू रहा, जब तक वो ओल्ड नहीं हुई तब तक उसका फियर ये कंटिन्यू ही रहा। So, at the end of the poem, the poet says that even after Aunt Jennifer's death, her hands will still show साइन ऑफ फियर एंड स्ट्रगल। सो लास्ट में पोएम में पोइट बताते हैं कि जो आंट जेनिफर है, जब उसकी डेथ भी हो जाएगी ना तो उसके हैंड्स यही शो करेंगे साइन ऑफ फियर को और स्ट्रगल को, जो उसने ये इतना स्ट्रगल झेला है, स्ट्रगल करा है लाइफ में।
और जो वो इतनी डरती थी बहुत ज़्यादा, तो यही चीज़ शो करेंगे. हाउ एवर टाइगर्स, द टाइगर्स शी क्रिएटेड विल कंटिन्यू टू लिव फॉर एवर फियरलेस एंड स्ट्रॉन्ग. सो जो टाइगर्स उसने क्रिएट करे थे, बनाए थे, तो वो अपनी लाइफ को फॉर एवर फियरलेस और स्ट्रांगली वे में जिएंगे. थ्रू दिस पोम, इस पोएम के थ्रू Adrienne Rich highlights the oppression of women in male dominating society. So यहाँ पे Adrienne Rich, the poet, the author, हाईलाइट करते हैं ऑपरेशन ऑफ वुमेन को इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, कि कैसे वुमेन्स को दबाया जाता है. जैसे ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसमें वुमेन्स को कैसे दबाया जाता है. शोज हाउ आर्ट बिकम्स अ वे टू एक्सप्रेस साइलेंट सफरिंग्स एंड डिज़ायर्स फॉर फ्रीडम. सो इसमें, इस पोएम में ये शो करा गया है कि कैसे एक आर्ट एक्सप्रेस कर सकती है साइलेंट सफरिंग्स को और डिज़ायर्स को, फ्रीडम्स की डिज़ायर्स को, उन चीज़ों को कैसे एक आर्ट शो कर सकती है. कैसे आंट जेनिफर ने अपनी आर्ट के थ्रू ये सफरिंग्स और ये फ्रीडम कैसे शो करी गई हैं. सो इस पोएम में यही था. बहुत छोटी सी और ईजीएस्ट पोएम है. सो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना. आई विल क्लियर योर डाउट्स. थैंक यू.